जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है और पिछली बार हमने यहाँ से छोड़ा था कि अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, वह पाप क्यों करता है, इच्छा ना होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं। भगवान कहते हैं रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए, बाद में उनका मन पार ब्रह्म से जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की लीला अपने माताओं को उसी दिन सुनाते रहते हैं, किंतु अगासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अगासुर का वध किया था, किंतु 6ठे वर्ष में ये बतलाया गया। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 बरस तक छुपाए रखने का क्या कारण था? परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमय लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे जब उन्हें ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई, ब्रह्मा ने उन गो बालकों का अपहरण किया था। वहां से वे 1 वर्ष बाद लौटे थे। सो 1 वर्ष के बाद ही वह सारी कथा कह पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से ऐसा समझाया है। भगवान चारों प्रकार से रास खेलते हैं, उनका नाम ही रस है। परमात्मा दिव्य रस रूप है, उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्मा से मिलना। रास का अर्थ कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध है। केवल कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो रस में रहते हैं। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी वह ब्रह्मार्थ कहलाता है। गोकुल की गांव की इच्छा थी कि वह प्रभु के साथ एक बने। अब वह कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने इच्छा की जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण पिए। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। अध्याय में 11 वर्णित है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कन्हैया को लाड प्यार करे, दुलारा पाए, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो फिर वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने शरीर को पाप के हवाले मत करो। पाप किए बिना रहा नहीं जा सकता, परंतु यदि हम परमात्मा में लीन रहते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं, अगर हम श्री हरि का स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण को याद रखते हैं, तो हमारे पाप भी पुण्य में बदलते जाते हैं। कहते हैं एक बात अवश्य सुननी चाहिए। अगासुर के उदर में से सभी गो बालक और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना को सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें और ये बछड़े भी हरी हरी घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यूह, चक्र व्यूह रच कर भोजन करने बैठ गए। ये समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियों बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से लगकर रहती हैं। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी सी पंखुड़ियां वहां होती हैं। बड़ी पंखुड़ियां उन छोटी सी पंखुड़ियों को लगकर होती हैं। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से लगाकर बैठने की थी। श्री कृष्ण के बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। रास लीला में भी प्रत्येक गोपी को ऐसा ही अनुभव होता है। प्रत्येक गोपी को कृष्ण का अपने साथ अनुभव होता है। कहते हैं, लोग कह तो देते हैं कि कृष्ण रास करते हैं, परंतु कृष्ण की भांति रास करते समय हर गोपी के साथ कृष्ण वहां पर होते हैं। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण बन सकता है। जब तक कन्हैया को ना जानो तब तक कन्हैया के बारे में बात मत करो। कुछ लोगों की सुनकर कन्हैया के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, ये मैं अवश्य सबसे कहना चाहता हूँ। कुछ लोग बिना जाने समझे ही कन्हैया की बहुत सी बातें करते हैं। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले ना खाना। कन्हैया ऐसे हैं जो 16 कला संपूर्ण है। अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु धर्म है। अकेले कभी नहीं खाया जाना चाहिए। हम कुछ भी बनाएं, हमें हमारी रसोई में से पहले किसी बाहर के मनुष्य को देना चाहिए। अपने बच्चों को देना नहीं कहते। मनुष्य के पास कुछ भी हो, उसे कुछ हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेते लेते थक जाए। यदि हम यज्ञ करते हैं तब हम सबका हवन में सामग्री भी निकालते हैं, सबका हिस्सा निकालते हैं। ये इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य को केवल अपने हिस्से के बारे में और अपने परिवारजनों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं अगर मनुष्य के पास कुछ हो तो उसे उसमें से कुछ हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु दी जाए, वस्तु ही है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बर्फी, तो कहीं कहीं कोई दही बड़ा। सभी बालक मिलकर खा रहे थे। भोजन के समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े सी गोल मटोल और बाप दुबला पतला है। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया सभी को हंसा देते थे। जीव सभी अपनापन, जीवात्मा अभिमान छोड़कर जब परमात्मा में मिलने लगता है तो फिर परमात्मा उसे ऐसा कुछ देते हैं जो दुनिया के लिए अनबना सा लगता है। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री, पंडित, ज्ञानी मानता है,
परंतु जो जीव ये कहता है कि मैं मूर्ख हूँ और चुप रहता है, उसे परमात्मा अपना मन जानते हैं। उस समय श्री कृष्ण छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सिंह और लकड़ी थी। बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था। अंगुलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गो बालक बैठे हुए थे। सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य को देख रहे थे। सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है, तन चाहे कहीं भी हो। वृंदावन में रहने का अर्थ ये नहीं है कि वृंदावन में रहना और चोरी मकारी करना। वृंदावन में रहने का अर्थ है श्री कृष्ण से मिलना। पर सच मानो, तुम अपने घर को भी वृंदावन रूप बना सकते हो अगर तुम वहाँ किसी की निंदा ना करो, पाप ना करो और पाप से बचकर रहो और श्री हरि को याद करो। किसी के खाने में कोई पाप नहीं है, परंतु एक बात याद रखना, बुरी कमाई का खाया हुआ खाना स्वयं ही पाप बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए जहाँ कहीं से भी कुछ खाए वहाँ कुछ ना कुछ अपना हिस्सा अवश्य डाले। मनुष्य को ऐसे कहीं भी कहीं से कुछ नहीं खाना चाहिए। शायद इसीलिए बड़े बूढ़ों ने ऐसा एक रीत बनाई है कि जब किसी के घर जाओ तो कुछ हाथ में लेकर जाओ। अगर वहाँ कुछ खाना पड़े तो फिर ये सोच लो कि तुमने उसका ऋण चुका दिया। परंतु मनुष्य आजकल के ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते। आजकल के मनुष्य तो कहीं किसी से भी खा लेते हैं। उनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। आजकल के लोगों ने सभी बड़ों की सीखों को भुला दिया है। वह ये नहीं जानते कि बड़ों ने बहुत से ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं जिनसे उन्हें ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है। कई लोग कहते हैं आज तो एकादशी का उपवास है, किंतु फिर ढेर सारा खाना भी खा लेते हैं। खाना खाना पाप नहीं है, खाना खाना चोरी नहीं है। परंतु एक बात अवश्य याद रखो, अगर व्रत किया है तो उस व्रत में श्री हरि को भी तो याद करो। अगासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे इधर देखने के लिए आए कि कन्हैया कौन है। यहाँ आकर देखा तो कन्हैया को गो बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उनसे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु हमें तो अपने घर कभी खिलाता नहीं। तभी कहते हैं अगर 2 बार किसी के घर खाओ तो तीसरी बार उसे अपने घर अवश्य बुलाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार किसी एक के घर ही खाना खाते जाओ। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी बड़ी आदर करती थी, सो आज कन्हैया उसी ऋषि पुत्र से कह रहा था, तू मेरे घर तो खाता है, अपने घर भी खिला कभी। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर गया और कहा कि माता को बड़ा आनंद हुआ। तब उसने सभी बालकों के लिए रसोई बनाई। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, किंतु उनको नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातः काल में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देवों की पूजा करते, पंच देवों का अभिषेक करते, फिर यज्ञ आदि सब कुछ करते, फिर भगवत पाठ करते और अंत में 21 बार श्रीहरि के नाम का जाप करते। इतना सब करते करते सांड डल जाती। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय मिलता नहीं था, सो वह रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद संसारिक सुख नीरस लगने लगते हैं। हमारे जीव भजन में आनंद नहीं मिलता, सो अन्य विषयों में ध्यान ढूंढता रहता है। कहते हैं रसोई पकानी चाहिए, श्री हरि के लिए प्रसाद पकाना चाहिए, श्री हरि के लिए भोग लगाना चाहिए, परंतु उस रसोई बनाते बनाते रसोई में इतना मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि भक्ति के लिए समय ही ना मिले। भगवान नहीं चाहते कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंत काल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक ना करे, तो फिर भगवान उसे अपने अंदर समा लेते हैं। शांडिल्य और पूरनमासी अत्यंत पवित्र थे। पूरनमासी भी पति के साथ फलाहार ही करती थी, अतः पूरनमासी कभी रसोई बनाती थी, कभी नहीं, फल ही खाकर सो जाते थे। लेकिन जब बालकों ने ऐसा कहा तब फिर उन्होंने बालकों के लिए रसोई बनाई। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वर तक रखती है तो फिर वह अपने पति की सारी बातें भी अवश्य मानती है। जीवन की आवश्यकताओं को घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते जाते हैं। एक बात याद रखो, जितनी अपने जीवन में आवश्यकताएं बढ़ाते जाओगे, दूसरों को देखते जाओगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जैसा जैसा हम दूसरों का बेस देखते हैं वैसा वैसा अपना बेस धारण करने के पीछे पड़े रहते हैं। और कलयुग में तो शायद ऐसा ही है। कलयुग में पाप का कारण ही यही है, दूसरों को देखकर स्वयं पाप में पड़ते जाना, दूसरों का पैसा देखना, दूसरों के कपड़े देखने, दूसरों का चरित्र देखना और फिर दूसरों के जैसे बनने की मन में लालसा रखना। शायद यही कारण है कि कलयुग में पाप का चरम सीमा पर है। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता था। अब पूरनमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था,
तो वह क्या बनाती। छाछ थी तो छाछ तो लगा उन्हें जैसे खट्टी होगी और कन्हैया को पसंद ही नहीं आएगी। ऐसा सोचकर फिर उन्होंने उसकी कड़ी बना दी। मधुमंगल से कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर तू कन्हैया को भोज तो बोल आया है, पर है क्या जो हम बच्चों को खिलाएंगे? हम कन्हैया को खिलाएंगे क्या? परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है, वह तो केवल उसके भाव देखते हैं। यही मैं बार बार कहता हूँ, वस्तु को देखने वाला जीव और भाव को देखने वाला जीव ही भगवान है। भगवान को अगर तुम सर्वोत्तम वस्तु भी भोग लगाओगे पर तुम्हारे मन में भाव नहीं होंगे तो प्रभु उसे कभी नहीं रोकते। प्रभु तो उसे ही रोकते हैं, चाहे माखन हो, चाहे मिश्री हो, चाहे विदुर के घर तो उन्होंने केले के छिलके भी खा लिए। मधुमंगल वह छाछ लेकर आया और उसकी बनी हुई कड़ी थी। अन्य सभी बालक भांति भांति की मिठाई लाए थे, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। अब मधुमंगल को शर्म आने लगी। उसे लगा कि मैं इन बालकों को क्या खिलाऊं। इसे तो छाछ मैया ने छाछ खट्टी थी इसलिए उसकी कड़ी बना दी। अब इन्हें कैसे पसंद आएगी? अब कन्हैया फिर से उपहास करेगा और फिर मुझे चिढ़ाएगा। स्वयं वह छाछ को खुद ही पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने कहा, मधुमंगल, आज तेरी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है? तब उन्होंने कहा, मेरी माँ ने खट्टी छाछ थी इसलिए उससे कड़ी बना दी। तब वह उसके हाथ से छीन लिया। उन्होंने कहा, मेरी मौसी ने बड़े प्यार से मेरे लिए कड़ी बनाकर भेजी है, ला तू इधर ला, मुझे तो इसके चटने दे। तब वह कड़ी उन्होंने खूब मन से खाई। तभी कहते हैं, श्री कृष्ण श्री हरि को कड़ी अति प्रिय है। मधुमंगल जल्दी जल्दी उसे चाटने लगा, परंतु श्री हरि ने उसके पास से वह मटकी ही झपट ली। जब कन्हैया ने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, अब थोड़ी सी ही रह गई है, तब वह सारी कड़ी खुद ही खा गए। और फिर उन्होंने कहा कि आपने मेरी जूठी कैसे खा ली? उन्होंने कहा, ये तेरी जूठी नहीं है, ये मेरी मौसी का प्यार है, ये उस पूरनमासी का प्यार है जिसने इतने प्यार से मुझे ये भेजी। श्री कृष्ण बालकों के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और फिर ज्ञानी के साथ ज्ञानी बन जाते हैं। श्री कृष्ण को तुम जिस भी रूप में ध्याते हो, श्री कृष्ण तुम्हें उसी रूप में अपनाते हैं। इसलिए एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि श्री हरि को स्वयं उसी रूप से अपनाना चाहिए जिससे तुम चाहते हो श्री कृष्ण तुम्हें अपनाए। कन्हैया मधुमंगल का मुख चाटते हुए देख रहे थे। वे अति प्रसन्न हो रहे थे और बार बार वाही 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 कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह कड़ी कितनी स्वादिष्ट है। लोग श्री हरि को भगवान मानते हैं, परंतु ये कैसा बालक है जो गो बालकों का जूठा भी खा लेता है। यही थे हमारे श्री हरि। उनके मुंह में माखन लगा रहता था, उनकी लुकटी ढिलकी रहती थी, उनके हाथ से चीज़ें इधर उधर गिरती रहती थी, वह चोरी करते थे। वह इन लीलाओं से ये बतलाते थे कि सब बालक एक समान है, कोई भी अमीर या गरीब नहीं है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। उन्हें सबके साथ खाने में जो मज़ा आता था वह अकेले खाने से कभी नहीं होता था। कहाँ वह ऐसे थे जिनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वह सभी गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। वे ये कहते हैं कि मिल बांट कर खाना ही सब कुछ है। कभी भी किसी चीज़ को इतना सहज कर नहीं रखना चाहिए कि वह चीज़ खाने लायक ही नहीं रहे। श्री हरि बार बार यही कहते हैं कि जब तुम श्री हरि को कुछ प्रसन्नता से देते हो तो प्रभु उसे तुम्हें कई गुना कर वापस लौटाते हैं, परंतु वह तुम्हें अपने परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें तुम्हारा निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब तुम किसी दूसरे का भला करते हो तो फिर श्री हरि तुम्हें बहुत लाड करते हैं। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आऊं। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों का मन जब जाग उठा तब वह उन्हें लेने के लिए चल पड़े। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गोप बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक ही रूप है। संसारिक विषयों की और मन माया कि जीव ब्रह्मा काल पकड़े रहते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि किसी और जगह चली जाए तो फिर ये सोच लेना कि कई बार भोजन छूट ही जाता है। भोजन अतिशय स्वादिष्ट होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, प्रपितु भोजन करने वाले का भाव अवश्य अच्छा होना चाहिए। बहुत खाने से मन आलसी हो जाता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्वाद को इतना मुख्य ना रखा जाए। जिसे परमात्मा का भजन करना हो उसे आलसी नहीं बनना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग सात्विक खाने को ही महत्व देते हैं। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ ना पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि सब ब्रह्मा जी ही हैं। करतूत ब्रह्मा जी भूल गए थे कि मैं भी इनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा गया है तो कहीं पर इन्हीं का पितामह कहा गया है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एकमात्र नहीं है, हर शास्त्र की अलग कथा है। मैं भी एक बात बतलाऊं, मैं इस भागवत
को इतनी सरल भाषा से इसीलिए बतलाता हूँ ताकि सबकी समझ आ सके और कलयुग के प्राणी इससे लाभ उठा सके। अथवा भागवत तो बहुत से हैं और बहुत सी कथा और बहुत से जगत में इसके बारे में बताया गया है। मैंने भागवत के मुख्य मुख्य लीलाओं का, हर चीज़ का इसमें पूर्ण रूप से उदाहरणों के साथ मनुष्य को बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मनुष्य को समझना चाहिए अंत में तो श्री हरि ही सब कुछ है। और जितना हम श्री हरि का नाम जाप करते हैं, जितना हम श्री हरि से मिलने में अपना मन ललचाते हैं, उतना ही श्री हरि हमारे पास आते जाते हैं। परंतु वही भाव जब हमारे संसारिक भावों में खो जाते हैं तो फिर कहीं श्री हरि हमसे अत्यंत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारे मन को हमें चाहिए कि श्री हरि के पास ही लगाना चाहिए। द्रौपदी के बारे में भी इसमें आगे बतलाया गया है। एक बात मैं अवश्य आज कहना चाहूँगा कि इस कथा को पढ़ते पढ़ते जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि इस कथा से तुम्हें कुछ ऐसी सीख मिली है तो उसे तुम्हें अवश्य अपनाना चाहिए। भागवत कथा का तो सार ही यही है कि इसे पढ़ते पढ़ते तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है और फिर तुम इसे पढ़ते पढ़ते पूर्ण रूप से बदल लो। तभी मैं ये कहता हूँ कि हर रोज़ इसके कुछ पृष्ठ अवश्य पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। भागवत कथा का अर्थ ही यही है कि तुम इसे पढ़ते पढ़ते श्री हरि में अपने आप को लीन करते चले जाओ। तो बस अब हम कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।